मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नांदेड़ की सड़कों पर सिरों का समंदर उमड़ पड़ा। 6 लाख से जायद लोगों के इस मोर्चे में शिरकत का अंदाजा लगाया जा रहा है, जो इंतहाई मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज में निकाला गया। नया मुंडे का मैदान मुस्लिम रिजर्वेशन के तारीखी मोर्चे का गवाह बना। नांदेड़ जिले से लाखों लोग मोर्चे में शामिल होने के लिए नए मुंडे की ग्राउंड पहुंचे। नए मुंडे की ग्राउंड में पैर रखने की जगह नजर नहीं आई। लाखों लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन नाफिज करने और मुस्लिम प्रसन्नता में मुदाखलत के खिलाफ हुकूमत को इंतबाह दिया। मोर्चा निकलने से कबल ग्राउंड में जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे से तलबा व तालिबात ने खिताब किया। मुल्क भर में मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी का खाका आदद शुमार के साथ खींचा गया। नौजवानों ने अपने पुरअसर खिताब में रिजर्वेशन की अहमियत व ज़रूरत को भी बताया और शरई कानून में मुदाखलत के खिलाफ हुकूमत को तंबीह भी की। खिताब के बाद नया मुंडा ग्राउंड से मोर्चे का आगाज़ हुआ। मोर्चे में सबसे पहले खवातीन को रखा गया। खवातीन के बाद मर्द हजरात और नौजवान मोर्चे में शामिल हुए। ITI चौराहे से होते हुए मोर्चा शिवाजी नगर पहुंचा। लाखों की तादाद में निकला ये मोर्चा वजीराबाद से होते हुए शिवाजी पुतले तक पहुंचा। नए मुंडे से निकलने वाले मोर्चे की तादाद में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब ITI, शिवाजी नगर, कला मंदिर और कलेक्टर दफ्तर के करीबी इलाकों के लोग मोर्चे में बाद में शामिल हुए। लाखों की तादाद में लोग शिवाजी पुतला पहुंचे। शिवाजी पुतले से अवाम को फिर एक बार खिताब किया गया और 7 तलबा के एक वफ्द को जिला कलेक्टर से मुलाकात और मेमोरेंडम देने के लिए भेजा गया। इनमें 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। जिला कलेक्टर ने मुसलमानों के इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाने और इस मामले में मुनासिब इक़दाम का यकीन दिलाया। मोर्चा मुनज़्ज़म अंदाज में और पुरअमन तरीके से निकाला गया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस फोर्स की जायद कंपनियों को भी बुला लिया गया था। पुलिस ने 1200 अमले के साथ मोर्चे को सिक्योरिटी फराहम की। जगह जगह पुलिस अमला तैनात किया गया। साथ ही पुलिस अफसर रैली पर नजर रखने के लिए गश्त करते रहे। मोर्चे की कवरेज और सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से कई कैमरे भी इस्तेमाल किए गए, खासकर ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। नया मुंडा ग्राउंड में और शिवाजी पुतले पर ड्रोन के जरिए मोर्चे पर नजर रखी गई। मुस्लिम रिजर्वेशन मोर्चे के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कीर्ति समिति के बैनर तले पिछले 1.5 माह से तैयारियां की जा रही थी। पाकीज़ा फंक्शन हॉल में इसका दफ्तर कायम किया गया था। 2000 के करीब वॉलंटियर्स ने मोर्चे के नज़्म नस्क को संभाला। इन वॉलंटियर्स में लड़कियां भी शामिल थी। नए मुंडे से शिवाजी नगर तक तकरीबन 5 किलोमीटर तक मोर्चा नजर आया। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि रिजर्वेशन। क्यों ज़रूरी रिजर्वेशन इसलिए कि जैसे कि हम देखेंगे सचर कमेटी के तहत देखेंगे, उसमें यह है कि हम लोग जो मुस्लिम जो लोग हैं वो दलित भाइयों से भी कई गुना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में यह है कि जो लोग पिछड़े हुए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो जाते हैं, उन्हें रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाया जाए ताकि मुल्क की। तो सबसे पहले हमारी ये मोर्चे की सबसे पहली मांग है रिजर्वेशन, और दूसरी मांग है जो शरीयत में मदाखलत की जा रही, जो ट्रिपल तलाक का इशू बनाया जा रहा है उसके तहत। और तीसरी हमारी जो मांग है वो ये है कि जो बेखुसूर मुसलमान पकड़े जाते, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमें बताती है कि 40% से मुसलमान जेलों में हैं। और होता यूँ है कि एक फ़र्द को पकड़ा जाता है 20 से 25 साल की उम्र में, और फिर अदालत के फ़ैसले इतने लंबे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चलते हैं कि सालों साल लग जाते हैं। फिर 45-50 साल की उम्र में उसे बाइज़्ज़त बरी कहकर रिहा कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है हुकूमत से कि वो फ़ैसले जल्द से जल्द ले और जो है सो मुसलमानों को जल्द से जल्द रिहा करे। और जब एक फ़र्द पकड़ा जाता है तो एक फ़र्द नहीं पकड़ा जाता, बल्कि एक पूरा ख़ानदान उनसे मुतासिर होता है, एक पूरी फैमिली उससे मुतासिर होती है। आर्टिकल 25 के तहत ये है कि हर फ़र्द को इस भारत में हर फ़र्द को ये आज़ादी है कि वो अपने क़ानून पर अमल करे, वो अपने मजहबी क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो हमारी शरीयत में मदाखलत ना करे और जो हमारे जो बड़े इशू है उस पर तवज्जो दे। जैसे मुस्लिम लड़कियां, ख़वातीन जो एजुकेशन हासिल करना चाहती है मगर एजुकेशन की सहूलियत उन तक नहीं पहुंचती, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती। और मीडिया जो है वो हमको इसकी, जो प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो भी मीडिया है वो हमको इसकी इन्फॉर्मेशन बेहतर तौर पे प्रोवाइड भी नहीं करता। तो हम चाहेंगे कि हुकूमत जो है सो हमारे लिए नई नई स्कीमात, और बहुत सारी ऐसी मुस्लिम ख़वातीन भी है जो बिज़नेस भी करना चाहती, तो मेरी हुकूमत से मुतालिबा है कि वो मुस्लिम ख़वातीन को रिजर्वेशन भी दे और उनकी सलाहियतें हैं, जो उनका वक्त है वो इस मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। यानी कि अगर किसी बंदे को, किसी आदमी को, किसी नौजवान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट अगर कल्पित गुनहगार बता भी देती है तो वो आगे के कोर्ट को जा सकता है, आगे कोर्ट तक रुजू कर सकता है, कोर्ट ट्रायल जिसको हम कहते हैं। जब तक कोई बंदा, कोई आदमी कोर्ट ट्रायल में है तब तक वो मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। और हमारे पास ये सबूत है कि 10-10, 15-15 साल लोगों को रखने के बाद में उनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, जिसकी वजह से उनके जो इतना बड़ा जो नुकसान होता है, लैक्यूना जो उनकी लाइफ में आ जाता है, तो उसको फुलफ़िल करना बहुत बड़ा एक
मुश्किल का काम है उन लोग के लिए। अब रही बात जहाँ तक कि गौवंश के हाथ उसके ऊपर जब तक कि हत्या करने की, कि हम ये देखते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर कि अगर हमारा मुस्लिम समाज के तबके के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा, अगर कोई ऐसा गौवंश के अगर उस पर पकड़ा भी जाता है अगर, तो उसके लिए अदलिया है हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है। आप उसको जुडिशरी में लेकर जाइए, आप उसको सेशन कोर्ट में लेकर जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लेकर जाइए आप उसको। अगर हाई कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको अगर मुजरिम करार देता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट उसको अदालत उसको देगी, जो भी देना है सज़ा उसको देगी। आप कैसे उसके सज़ा का तयन कर सकते हैं? आप उसको कैसे कोई सज़ा दे सकते हैं? तो हमारे पास हो ये रहा है भी हमारे पास सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई बंदा सिर्फ इल्ज़ामात के तहत अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको वहीं पर जो भी सज़ा देना है आवाम उसको सज़ा दे रही है। तो हमारी ये मांग है कि आवाम जो है कानून को अपने हाथ में ना ले।